कहानी असफलता से विजय तक। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। प्रस्तावना। समीर एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को झकझोर देती, हर गलती उसे और पीछे धकेल देती। लेकिन समीर की विशेषता यह थी कि वह कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता था। कहानी। समीर का जीवन चुनौतियों की कहानी थी। उसका सपना था कि वह अपने गांव में एक पुस्तकालय खोले, जहां हर वर्ग और उम्र के लोग ज्ञान का दीपक जलाने आए। लेकिन उसके पास संसाधन, समर्थन और समय, किसी चीज की भरपूरता नहीं थी। जब समीर ने पहली बार कोशिश की, तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, पुस्तकालय खोलने के लिए पैसे चाहिए, ज्ञान चाहिए और सबसे बड़ी बात, लोग चाहिए। तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। पहली असफलता से टूटने के बजाय समीर ने इसे एक सबक के रूप में लिया। उसने सोचा, यदि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो पहले खुद पढ़ना शुरू करता हूं। उसने हर सुबह सूरज उगने से पहले पढ़ाई शुरू की और रात तक जुटा रहता। दूसरी बार उसने गांव के युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। उसने कहा, पुस्तकालय का सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है, लेकिन केवल कुछ ही लोग उसका साथ देने आए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और समीर ने खुद के छोटे प्रयासों से किताबें इकट्ठा करनी शुरू की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे। लेकिन जब पुस्तकालय बनाने का समय आया, तो एक बड़ी आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। समीर की जमा की गई किताबें और निर्माण सामग्री एक बाढ़ में बह गईं। वह टूट गया। उसने खुद से कहा, डूबा हूं हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। फिर से उसने शुरुआत की। इस बार उसने सिर्फ किताबें और सामग्री नहीं जुटाई, बल्कि पूरे गांव को अपने मिशन से जोड़ने की ठान ली। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से समर्थन मांगा, बच्चों को पढ़ने के फायदे बताए और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए पढ़ाई का महत्व समझाया। पराकाष्ठा। आखिरकार समीर की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके समर्थन में खड़े हो गए। पुस्तकालय बन गया। वह जगह अब सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, बल्कि ज्ञान का मंदिर बन चुकी थी। निष्कर्ष। समीर की कहानी यह साबित करती है कि असफलताएं हमें हराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जब तक हम उठने और लड़ने का साहस रखते हैं, तब तक कोई भी असफलता हमें हरा नहीं सकती। संदेश। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। यह कहानी समर्पित है उन सभी को जो असफलताओं से लड़ते हैं, लेकिन हारते नहीं। असफलता से विजय तक कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। 1. दृढ़ता और निरंतर प्रयास, परसेवरेंस एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। सिद्धांत। किसी भी संघर्ष का समाधान तब होता है जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, चाहे असफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो। व्याख्या। कहानी में समीर ने बाढ़ और समाज के उपहास के बावजूद अपने सपने को नहीं छोड़ा। उसने बार बार नई शुरुआत की। उदाहरण। जब बाढ़ में उसकी सारी सामग्री बह गई, तो उसने खुद को संभालते हुए नए सिरे से शुरुआत की। उसने अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माना। 2. समस्या को अवसर में बदलना, टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सिद्धांत। संघर्ष का समाधान तब होता है जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं और उनका सकारात्मक तरीके से समाधान खोजते हैं। व्याख्या। समीर ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत बनाया। उसने ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए खुद पढ़ाई शुरू की और दूसरों को भी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। उदाहरण।
गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने इस उपहास को प्रेरणा में बदला और खुद को साबित करने में जुट गया। 3. समुदाय का सहयोग, कम्युनिटी कोलैबोरेशन। सिद्धांत: जब हम समाज के सहयोग और समर्थन से काम करते हैं, तो संघर्षों को हल करना आसान हो जाता है। व्याख्या: समीर ने अकेले प्रयास करने के बजाय गांव के लोगों को अपने मिशन से जोड़ा और उन्हें इसके महत्व को समझाया। उदाहरण: उसने बड़े बुजुर्गों से समर्थन मांगा और बच्चों और महिलाओं को शिक्षा के लाभ समझाए। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। 4. आत्मजागरूकता और सुधार, सेल्फ अवेयरनेस एंड इम्प्रूवमेंट। सिद्धांत: अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर और उन्हें सुधार कर ही व्यक्ति संघर्षों का समाधान कर सकता है। व्याख्या: समीर ने अपनी असफलताओं और सीमाओं को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाए। उदाहरण: समीर ने महसूस किया कि उसके पास ज्ञान की कमी है। उसने इसे अपनी प्राथमिकता बनाकर अपनी शिक्षा को मजबूत किया। 5. सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। सिद्धांत: सकारात्मक सोच से कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया जा सकता है। व्याख्या: समीर ने हर असफलता को एक नया अवसर माना और कभी नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दिया। उदाहरण: समीर ने खुद से कहा, डूबा हूं हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। यह सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रही। 6. धैर्य और लंबी दृष्टि, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। सिद्धांत: संघर्ष का समाधान तात्कालिक सफलता में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में है। व्याख्या: समीर ने तुरंत परिणाम पाने की उम्मीद नहीं की। उसने धीरे धीरे ज्ञान जुटाया, लोगों को जोड़ा और अपने मिशन को पूरा किया। उदाहरण: उसने सालों तक मेहनत की, किताबें इकट्ठा की और बच्चों को पढ़ाने में समय दिया, जिससे उसका सपना धीरे धीरे साकार हुआ। 7. नेतृत्व और प्रेरणा, लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। सिद्धांत: जब व्यक्ति दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है, तो वह अपने संघर्षों का समाधान करने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करता है। व्याख्या: समीर ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों और दृढ़ता से गांव के अन्य लोगों को शिक्षा और ज्ञान की शक्ति में विश्वास दिलाया। उदाहरण: समीर की कहानी ने गांव के युवाओं और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। अब वे भी ज्ञान को एक मूल्य के रूप में देखने लगे। सार: कहानी यह दर्शाती है कि संघर्ष और असफलताओं के बावजूद यदि व्यक्ति में धैर्य, सकारात्मकता, आत्मजागरूकता और सामुदायिक सहयोग की भावना हो, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद।